अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन क्या है ये और कब इसकी स्थापना हुई थी? भारत इसका सदस्य देश है या नहीं है? यह संगठन क्या काम करता है? वो सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन यानी कि ICAO एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो मुख्यालय है यानी कि हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो वो है मॉन्ट्रियल, कनाडा के अंदर। और कनाडा कहाँ है? तो कनाडा है USA के ऊपर की तरफ। ठीक है, मैप के अंदर USA के ऊपर की तरफ है, यानी कि कनाडा और USA आपस में बॉर्डर शेयर करते हैं। उत्पत्ति इसकी कब इसकी स्थापना होती है और क्या इसका उद्देश्य है? यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। अगर कथन में ये पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, तो वो कथन सत्य माना जाएगा, जिसकी स्थापना 1947 जब हमारा देश यानी कि भारत आजाद हुआ था उसी वर्ष इसकी स्थापना की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन पर कन्वेंशन यानी कि शिकागो कन्वेंशन, अगर आपसे पूछा जाए और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है UPSC जैसे एग्जामों में, इस शिकागो कन्वेंशन से आप क्या समझते हैं और निम्न में से शिकागो कन्वेंशन क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन जो कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन पर कन्वेंशन है, उसी को शिकागो कन्वेंशन कहा गया है, ने ICAO के उद्देश्य को निर्धारित किया है। अब इसका उद्देश्य क्या है? हवाई मार्ग से अंतर्राष्ट्रीय परिवहन की अनुमति देने वाले सिद्धांतों और तकनीकों का समन्वय। जैसे कि आपने अभी हाल ही में एक मूवी आई है IB-71, उसके अंदर 1971 की घटना दिखाई गई है, जिसमें जो पूर्वी पाकिस्तान जिसको आज का बांग्लादेश कहा जाता है उसके ऊपर वहां पर जाने के लिए पाकिस्तान को भारत के एयर स्पेस से जाना पड़ता था। अब भारत को ये डर था कि पाकिस्तान भारत पर हमला कर देगा अपने पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान जाने के दौरान, तो उसी को रोकने के लिए, तो ऐसे तो रोक नहीं सकते क्योंकि शिकागो कन्वेंशन से 1947 में ही भारत और पाकिस्तान क्या कर लिए थे, इसके सदस्य बन गए थे। इसलिए किसी देश के जो हवाई मार्ग है उसको रोक नहीं सकते हैं शिकागो कन्वेंशन के दौरान, लेकिन वो ऐसी परिस्थिति निर्मित करते हैं कि उनको अपना हवाई मार्ग बंद करना पड़ता है और यह युद्ध रुक जाता है। 1971 का जो युद्ध है हवाई मार्ग के दौरान पाकिस्तान के द्वारा इंडिया के ऊपर, वो रुक जाता है। तो शिकागो कन्वेंशन वही कन्वेंशन है और ये अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन जो है वही संगठन है जो विभिन्न देशों के बीच में समन्वय स्थापित करता है एयर स्पेस यानी कि जो हवाई मार्ग है उसको लेकर। इसके जो सदस्य देश है 193 सदस्य इसके देश है। आपसे पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के कितने सदस्य देश है? तो 193 है, जिसमें भारत भी इसका सदस्य है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां देख लेते हैं। ICAO संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के साथ मिलकर यह कार्य करता है। व्यवस्थित, पारदर्शी और बहुस्तरीय प्रक्रिया का पालन कर अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन मानकों और अनुशंसित प्रथाओं SARPS तथा एयर नेविगेशन सेवाओं PANS के लिए प्रक्रियाओं का विकास किया गया है। इसे अक्सर ICAO संशोधन प्रक्रिया या मानक निर्माण प्रक्रिया के रूप में भी जाना जाता है। ICAO अंतर्राष्ट्रीय एविएशन विनियामक नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ICAO अंतर्राष्ट्रीय एविएशन नियामक नहीं है। अगर आपसे इस संगठन के बारे में 2 से 3 कथन देके पूछे कि इसकी स्थापना 1947 में हुई थी, यह हवाई मार्ग से अंतर्राष्ट्रीय परिवहन की अनुमति देने वाले सिद्धांतों और तकनीकों का समन्वय करता है, और अगर आपसे बोल दिया जाए तीसरा कथन कि ICAO अंतर्राष्ट्रीय एविएशन विनियामक है, तो ये कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन है वो अंतर्राष्ट्रीय एविएशन विनियामक नहीं है। मतलब ये देशों के हवाई मार्ग को कंट्रोल नहीं करता है, और जो विभिन्न देशों के अंदर जो उड्डयन मंत्रालय है उनको नियंत्रण नहीं करता है। केवल और केवल ये उनको मार्गदर्शक की भूमिका के रूप में अपने आप को उनको समर्पित कर देता है। सिर्फ और सिर्फ मार्गदर्शन, सारे जो फैसले हैं, नियम कानून कायदे हैं, ये उन देशों के ऊपर निर्भर है कि वो उनको अपनाते हैं या नहीं अपनाते हैं। यह तो केवल उनके पटल पर, देशों के पटल के ऊपर रखते हैं कि ये नियम है, आपको मानना है। अगर आप उसके सदस्य बनते हो तो ये नियम आपको मानने पड़ेंगे। तो ये है इसका मतलब। तो आई होप आपको अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब आप क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।